तो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी लिसनिंग का पार्ट 4, क्योंकि बहुत बच्चों को ये लगता है कि जो पार्ट 4 होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन गाइस रियलिटी में ऐसा नहीं होता। हमें जस्ट राइट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास राइट टिप्स एंड ट्रिक्स है तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। सो गाइस अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें पता है कि लिसनिंग में हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि हम पूरे क्वेश्चन को डीपली स्टडी करें, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम करेंगे कैसे। जो टिप्स मैंने फॉलो की थी जस्ट वही मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, ताकि जो प्रॉब्लम मुझे आई वो आपको प्रॉब्लम वो ना फेस करनी पड़े और आप अपना एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करो। क्योंकि जब एक बार एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तो बच्चों को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन होती है, पैसा तो वेस्ट होता ही होता है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस वे से हम अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं और जो लिसनिंग सबसे इजी मॉड्यूल है उसको कैसे अमिलोरेट कर सकती हैं। आई नो बच्चों को प्रॉब्लम आती है इसको करने में, क्योंकि उनका थोड़ा एक्सेंट का थोड़ा डिफरेंस होता है, बट डोंट वरी, हमें जस्ट लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट वन इज़ कंसंट्रेशन एंड सेकेंड वन इज़ अंडरस्टैंडिंग। जब तक आपको कंसंट्रेशन नहीं होगा और अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप लिसनिंग को कर पाओ, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी। सो डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी हर एक चीज़। लेकिन आज जो बेसिकली बात है वो पार्ट 4 की होगी, जिसमें मैं आपको फिलिंग द ब्लैंक्स बताऊंगी जो जिनका आंसर वन वर्ड आएगा। सो सबसे पहले हम कीवर्ड को मार्क करना सीखते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि डांस इंक्रीज करता है, ठीक है। हमने देखना है कि डांस किस चीज़ को इंक्रीज करना है, ठीक है। मैंने बिल्कुल भी इसको रीड नहीं किया, मैंने जस्ट ये देखा कि डांस इंक्रीज करता है, तो मैंने जस्ट ये देखना है कि डांस किस चीज़ को इंक्रीज करता है। सेकंड क्वेश्चन है कि डांस को हम एक फॉर्म में यूज़ करते हैं, उस फॉर्म को हमने आइडेंटिफाई करना कि डांस को किस फॉर्म में हम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है ओल्डर पीपल की बात होगी, तब हम अपने थर्ड क्वेश्चन में आ जाएंगे। उन्होंने क्या बोला कि ये उन लोगों के लिए भी है जिनके पास लो लेवल क्या है, लो लेवल क्या है लोगों के पास, वो हमने आइडेंटिफाई करना है। ये क्या चीज़ को बेटर करती है, अच्छा करती है, वो हमने आइडेंटिफाई करना है। कौन सा इसके साथ फंक्शन है वो इम्प्रूव होता है, वो हमने आइडेंटिफाई करना है। अब हम 36 क्वेश्चन को देखते, उसने क्या बोला कि इससे लोगों को ज़्यादा क्या मिलता है वो हमने देखना है। कौन सी फीलिंग है वो लेसन हो जाती है, लेसन मीन्स कम हो जाती है, वो हमने देखना है। फिर उसने बोला कि ये जो टेस्ट है ये बहुत क्या है, वो हमने देखना है कि बहुत मैनी क्या है, वो हमने फाइंड आउट करना है। वुमेन किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं वो हमने देखना है। सो ये जुम्बा है, ये पार्टिसिपेंट के लिए क्या बन गया है वो हमने आइडेंटिफाई करना है। सो अब मैं आपको करके बताती हूँ, ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, ओके। सो कभी भी आपने अपने माइंड को डाइवर्ट मत करना, जस्ट कंसंट्रेशन के साथ करो। डेफिनेटली बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट होगी आपके बैंड स्कोर में, ओके। लिसनिंग इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, ठीक है। आप इजीली इसको कर सब कुछ पॉसिबल है, ये तो सिर्फ एक लिसनिंग है, आप इसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। कभी भी टेंशन मत लो, जस्ट फ्री माइंड से करो, ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ। What's only been discovered recently is that dancing not only makes us feel good, it's also extremely good for our health. Dancing, like other forms of exercise, releases hormones such as dopamine, which make us feel relaxed and happy. And it also तो गाइस उसने हैप्पी की बात की है, तो हम ये श्योर हो गए कि अभी वो यहाँ पर है, इसके बाद वो सेकंड बोलेगी, देन वो थर्ड बोलेगी। सो गाइस मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहती हूँ, सबसे पहले वो क्वेश्चन को बोलते हैं फिर हमारा आंसर आता है, क्योंकि जब तक वो क्वेश्चन को नहीं बोलेंगे तो बच्चों को कैसे पता लगेगा कि उसका एग्जैक्ट लोकेशन है वो क्वेश्चन की आ चुकी है। सो सबसे पहले वो क्वेश्चन बोलती हैं, देन हमें अपना आंसर मिलता है। सो जस्ट हमने अपने माइंड को केयरफुली सुनना होता है कि कई बार वो उस क्वेश्चन की जगह अल्टरनेटिव वर्ड उसका बोल देते हैं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। सो डोंट वरी, मैं आपको अच्छे से बताती हूँ किस वे से हम कर सकते हैं। reduces feelings of stress or anxiety.
Dancing is also a sociable activity, which is another reason it makes us feel good. One study compared people's enjoyment of dancing at home in front of a video with dancing in a group in a studio. The people dancing in a group reported feeling happier, whereas those dancing alone did not. In another experiment, university researchers at देखो, यहाँ पे उसने बात एक्सपेरिमेंट भी की है और यूनिवर्सिटी की भी की है, तो यहाँ पर भी हमें एक्सपेरिमेंट और यूनिवर्सिटी मिल चुका है. सो इट मीन्स हमारी जो फर्स्ट क्वेश्चन की लोकेशन है वो अब स्टार्ट हो चुकी है. अब हमें यहाँ पे अपना आंसर मिलेगा, लेकिन हमने फाइंड क्या करना है कि डांस ज़्यादा क्या करता है वो हमने देखना है. तो देखते हैं कि डांस क्या ज़्यादा करता है. York and Sheffield took a group of students and sent each of them into a lab where music was played for 5 minutes. Each had to choose from 3 options: to sit and listen quietly to the music, to cycle on an exercise bike while they listened, or to get up and dance. All were given cognitive tasks to perform before and after. The result showed that those who chose to dance showed much more creativity when देखो, अब जिस बच्चे को वोकैबुलरी आती है वो इजीली आंसर को आइडेंटिफाई कर लेगा. इससे पहले जो भी उसने बोला है जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला है. यहाँ पे उसने आंसर डिस्क्राइब कर दिया. इतने में उसने जस्ट क्या अल्टरनेटिव वर्ड यूज़ किया, इंक्रीज की जगह मच मोर. उसने क्या यूज़ किया, मच मोर का यूज़ कर लिया. किसकी जगह, इंक्रीज की जगह. ज़्यादा, इंक्रीज का मतलब भी ज़्यादा ही होता है और मच मोर का मतलब भी ज़्यादा होता है. होता क्या है ज़्यादा वो हमने देखना था. तो क्या है मच मोर, क्रिएटिविटी. इंक्रीज क्या होती है, क्रिएटिविटी होती है. तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या हो गया, क्रिएटिविटी. आई होप आपको क्लियर होगा. अब हम देखते हैं कि हमारा जो सेकंड आंसर वो क्या है. तो हमने देखना है कि डांस किस फॉर्म में यूज किया जाता है, वो हमने देखना है. doing problem-solving tasks. Dr. Lovett at the University of Hertfordshire believes dance could be a very useful way to help people suffering from mental health problems. देखो उसने क्या बोल दिया, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बोल दिया. यहाँ पे हमें मेंटल इलनेस गिवन है. सो इट मीन्स हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है. अब हमें यहाँ पे आंसर अपना मिल जाएगा. ठीक है. He thinks dance should be prescribed as therapy to help. उसने क्या बोला कि जो डांस है वो प्रिस्क्राइब करते हैं एज ए थेरेपी. किस फॉर्म में करते हैं, थेरेपी की फॉर्म में करते हैं. वहाँ पे जस्ट प्रिस्क्राइब गिवन था, यहाँ पे यूज़ गिवन है. ठीक है. वो किस तरीके से डांस को यूज़ करती हैं, थेरेपी. और उसने क्या है कि वो कैसे डांस को सजेस्ट करती हैं, प्रिस्क्राइब करती हैं, एज ए थेरेपी करते हैं. तो हमारा सेकेंड आंसर क्या होगा, थेरेपी होगा. ओके. अब हम थर्ड देखेंगे कि ये उन लोगों के लिए भी है जिनके पास लो लेवल क्या है, लो लेवल का क्या है वो हमने देखना है. People overcome issues such as depression. Well established that dance is a good way of encouraging adolescent girls to take exercise. But what about older people? Studies have shown that there are enormous benefits for people in their 60s and beyond. One of the great things about dance is that there are no barriers to participation. Anyone can have a go, even those whose standard of fitness is quite low. उसने क्या बोला कि ये उन लोगों के लिए भी है जिनका स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस क्या है, लो है. क्या चीज़ उनकी लो है, फिटनेस लो है. अब स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस हमें गिवन था तो आंसर तो हमारा एक ही वर्ड आएगा. ठीक है. लो क्या, उनका स्टैंडर्ड तो नहीं आ सकता ना, लोगों का स्टैंडर्ड नहीं लो है. जहाँ भी बात थेरेपी की हो रही है, डांस की हो रही है, तो क्या उनका कम है, फिटनेस लेवल उनका कम है, उनके लिए भी डांस है. ठीक. थर्ड का आंसर हमारा क्या है, फिटनेस है. ठीक है. क्या उनका कम है, फिटनेस लेवल उनका कम है. अब हम अपना फोर्थ देखते हैं कि क्या चीज़ बेटर होगी. Dance can be especially beneficial for older adults who can't run or do more intense workouts, or for those who don't want to. One 2015 study found that even a gentle dance workout helps to promote a healthy heart. And there's plenty of evidence which suggests
that dancing lowers the risk of falls, which could result in a broken hip, for example, by helping people to improve their balance. देखो यहाँ पर हमें क्या गिवन था, बेटर, और यहाँ पे हमें है इम्प्रूव। क्वेश्चन पे हमें क्या है, बेटर गिवन है, ये देखो, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या गिवन था, इम्प्रूव। होगा क्या इम्प्रूव, बैलेंस होगा। उसने बोला इम्प्रूव होगा बैलेंस, यहाँ पे गिवन था बेटर होगा। होगा क्या, बैलेंस होगा। तो हमारा फोर्थ आंसर क्या हो गया, बैलेंस। अब हम अपना फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं कि क्या चीज का फंक्शन है वो इम्प्रूव होगा, कौन सा फंक्शन है वो इम्प्रूव हो जाएगा इसके साथ, वो हम देखते हैं। There are some less obvious benefits of dance for older people too. One thing I hadn't realized before researching this topic was that dance isn't just a physical challenge. It also requires a lot of concentration because you need to remember different steps and routines. For older people, this kind of activity is especially important because it forces their brain to process things more quickly. देखो वहाँ पे हमें गिवन था कि क्या चीज़ का फंक्शन इम्प्रूव होगा, और यहाँ पे हमें गिवन है कि प्रोसेस, जो ब्रेन का प्रोसेस है ना वो ज़्यादा क्विकली वर्क करेगा, मतलब क्विकली करेगा, वर्क करना शुरू कर देगा। तो मीन्स उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। किस में इम्प्रूवमेंट हो रही है, ब्रेन में इम्प्रूवमेंट हो रही है। ब्रेन का प्रोसेस इम्प्रूव हो रहा है, ब्रेन का फंक्शन इम्प्रूव हो रहा है। वहाँ पे हमें फंक्शन गिवन था कि ब्रेन का फंक्शन इम्प्रूव होगा, यहाँ पे है ब्रेन का प्रोसेस इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ब्रेन। हम देखते हैं 36 क्या आएगा। And to retain more information. Current research also shows that dance promotes a general sense of well-being in older participants. देखो वेलबिंग की उसने बात की, और वेलबिंग हमें यहाँ पे गिवन था। अब इसके बाद जो बात होगी ना तब हमें अपना आंसर मिल जाएगा। देखो, which can last up to a week after a class. Participants report feeling less tired and having greater motivation to be. देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन था, मोर, ठीक है, और यहाँ पे हमें दे दिया उसने ग्रेटर। मोर एंड ग्रेटर एक दूसरे के अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं। होगा क्या ज़्यादा, मोटिवेशन होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मोटिवेशन। ओके, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मोटिवेशन। आई होप आपको क्लियर होगा, उसने जस्ट मोर की जगह ग्रेटर का यूज़ किया है। more active and do daily activities such as gardening or walking to the shops or a park. Ballroom or country dancing, both popular with older people, have to be done in groups. ओल्डर पीपल की बात की तो ओल्डर पीपल हमें यहाँ पे गिवन है। सो इट मीन्स हमारा जो 37 का आंसर है वो हमें इसमें ही मिलेगा। अभी देखते हैं। They require collaboration and often involve touching a dance partner, all of which encourages interaction on the dance floor. This helps to develop new relationships and can reduce older people's sense of isolation. देखो यहाँ पे हमें गिवन था कि किस चीज़ की फीलिंग है वो कम हो जाएगी, ठीक है, यही हमें गिवन था। और यहाँ पे हमें गिवन है कि जो ओल्डर पीपल की सेंस है ना, किस चीज़ की, आइसोलेशन की जो सेंस है ना वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे हमें लेसन गिवन था और स्पीकर ने रिड्यूस बोला, लेकिन होगी किस चीज़ की सेंस कम, आइसोलेशन की। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि लेसन होगी फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। हमारा आंसर आ जाएगा आइसोलेशन। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं 38, which is a huge problem in many countries. I also looked at the benefits of Zumba. Bukhari, a professor of exercise and sports science at the University of Wisconsin, analyzed a group of women who were Zumba regulars and found that a class lasting 40 minutes burns about 40 मिनट्स की बात हुई है तो यहाँ पर भी हमें 40 मिनट्स गिवन है। अब यहाँ पे हमें अपना आंसर मिल जाएगा। about 370 calories. This is similar to moderately and देखो यहाँ पे हमें गिवन था 40 मिनट और वहाँ पर भी हमें 40 मिनट देख लिया था। हमने देखना था कि इससे ज़्यादा क्या होता है। इसके साथ जो बर्न है ना वो कैलोरीज होती हैं,
ठीक है, हमारा 370 क्यों नहीं आया? क्योंकि आंसर हमारा सिर्फ वर्ड था, न्यूमेरिकल नंबर नहीं था। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? कैलोरीज। उसने क्या बोला? बहुत ज़्यादा इसके साथ क्या होती है? यहाँ पे था इसके साथ बर्न होती है कैलोरीज। क्या होती है? कैलोरीज। हमारा आंसर क्या आएगा? कैलोरीज। ठीक है, 40 मिनट्स का अगर वो क्या करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो उसके साथ मैनी कैलोरीज होती हैं। ठीक है, उसके साथ मैनी कैलोरीज हो जाएंगी। ठीक है, Tense exercises like step aerobics or kickboxing. A study in the American Journal of Health Behavior showed that when women with वुमेन किस चीज से सफर कर रही हैं वो हमने देखना है। ठीक है, obesity did Zumba 3 देखो उसने यहाँ पे आंसर बोल भी दिया कि वुमेन विद ओबेसिटी। ओबेसिटी, वुमेन किससे सफर कर रही हैं? ओबेसिटी से कर रही है, मोटापे से कर रही है। तो हमारा 39 का आंसर ओबेसिटी आएगा। अब हम देखते हैं लास्ट। times a week for 16 weeks. They lost an average of 1.2 kilos and lowered their percentage of body fat by 1%. More important, हमें गिवन क्या है कि ये जो जंबो है ना, ये पार्टिसिपेंट के लिए क्या बन गया है। ठीक है, क्या चीज़ बन गई है वो हमने देखना है। पार्टिसिपेंट के लिए क्या चीज़ ये बन चुकी है वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, the women enjoyed the class so much that they made it a habit and can यहाँ पे हमें गिवन है मेड इट, और यहाँ पे हमें मेड गिवन है, क्वेश्चन में हमें बिकम गिवन है। बनी क्या उनके लिए? हैबिट बन चुकी है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? हैबिट आएगा। आई होप आपको क्लियर होगा कि हमारा आंसर हैबिट क्यों आया, क्योंकि वहाँ पे हमें गिवन था कि ये चीज़ क्या बन चुकी है उनके लिए, और यहाँ पे है कि दे मेड इट एंड बिकम एक दूसरे के अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं। सो हमारा आंसर क्या आ गया? हैबिट बन चुकी है। एक बार मैं आपको अच्छे से ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। सो गाइज, जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन को देखा तो वहाँ पे हमें इंक्रीज की जगह हमें मिला मच मोर। होगा क्या? क्रिएटिविटी होगी। इसीलिए हमारा आंसर क्या आ गया? क्रिएटिविटी आ गया। वहाँ पे था कि डांस हम प्रिस्क्राइब करते हैं, यहाँ पे हमें गिवन है कि डांस हम यूज़ करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं? थेरेपी की फॉर्म में करते हैं। ठीक है, ये जो है ये किन लोगों के लिए है? जिनके पास लो लेवल क्या है? फिटनेस का है। ठीक है, बेटर की जगह वहाँ पे हमें गिवन था इम्प्रूव होगा। क्या इसके साथ इम्प्रूव होता है वो हमने देखना था। क्या था इम्प्रूव हुआ इसके साथ? बैलेंस क्या था? इम्प्रूव हुआ था। हमें गिवन है 35 क्वेश्चन में इम्प्रूव, क्या चीज़ इम्प्रूव होगी? किस चीज़ का फंक्शन है वो इम्प्रूव होगा? वहाँ पे हमें गिवन है कि ब्रेन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा अच्छा होगा। फंक्शन की जगह वहाँ पे हमें प्रोसेस गिवन था, लेकिन किस चीज़ का था? ब्रेन का था। ठीक है, अब हम 36 क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे था कि लोगों को ज़्यादा क्या मिलती है? वहाँ पे था ग्रेटर क्या मिलता है उनको? मोटिवेशन मिलता है। किस चीज़ की फीलिंग लेस हो जाती है? वहाँ पे था कि फीलिंग ऑफ आइसोलेशन है जो, वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। वहाँ पे हमें लेसन है और स्पीकर ने हमें रिड्यूस बोला था, लेकिन फीलिंग किसकी थी? आइसोलेशन की। मैनी की जगह वहाँ पे हमें गिवन था कि ज़्यादा बर्न होती है। मैनी की जगह बर्न गिवन था, होती क्या है? कैलोरीज होती हैं। वुमेन्स किससे सफ़र कर रही हैं? ओबेसिटी से सफ़र कर रही हैं। जुम्बा उनके लिए क्या बन चुका था? हैबिट बन चुका था। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो वंस अगेन।